जो हमारे पूर्व सीपीएस हैं, अजीत यादव जी हैं। आज हमारे लीगल और ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट का ये कार्यक्रम है। पूरा डिपार्टमेंट को रिवैम्प किया गया और हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे ऑफिस बेरर्स बने हैं, प्रदेश स्तर के हमारे ऑफिस बेरर्स बने हैं। आज उन सब का ये पहला कार्यक्रम है, पहली मीटिंग है। सबके साथ बातचीत होगी। प्रदेश भर से 90 के करीब हमारे साथी ऑफिस बेरर्स बने हैं। आज के दिन आप सभी लोग समझ सकते हैं कि लीगल डिपार्टमेंट, ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट की कितनी अहम भूमिका हो गई। देश में, प्रदेश में जिस तरह का माहौल है, मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, मीडिया की स्वतंत्रता पर प्रहार हो रहा है, आम नागरिक के अधिकारों पर हर रोज किसी न किसी तरह से चुनौती आ जाती है। बहुत से मुद्दे हैं जिनको उठाने की ज़रूरत रहती है। एक और राजनीतिक मुद्दे होते हैं, राजनीतिक लोगों की बात होती है, और दूसरी ओर जो आम नागरिक से संबंधित ये सब बातें हैं उनको भी उठाना होता है। लोगों में अवेयरनेस फैलाने की बात होती है उनके अधिकारों के बारे में। ये बहुत सी बातें हैं जिनके मद्देनज़र हमारा ये लीगल एंड ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट बहुत अहम रोल अदा करता है। आपने देखा साथियों कि पीछे एक बहुत बड़ा प्रकरण हुआ था, जो पेगासस जासूसी कांड जिसको बोलते हैं। अब उसके बारे में ना तो कहीं कोई चर्चा हुई, लेकिन इतना बड़ा वो पर्दाफाश हुआ था कि सरकार को उसका संज्ञान लेकर आगे कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन सरकार ऐसे सभी मुद्दों को हमेशा इग्नोर करते हुए ऐसे दिखाते हैं जैसे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं या गंभीर ही नहीं। इसमें चाहे राजनीतिक लोग हों, चाहे जुडिशरी है उससे संबंधित, मीडिया से संबंधित, बहुत से लोगों पर जिस तरह से सर्वेलेंस किया गया, आज तक सरकार ने उसका जवाब नहीं दिया है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने उन्हें अधिकृत किया, जो ये एजेंसी थी, आज तक उस पर सरकार चुप्पी साधे हुए। हरियाणा की हम बात करें, हरियाणा में जिस तरह से आपने देखा कि चाहे किसानों की बात हो, उनके ऊपर बार बार लाठीचार्ज की बात हो। हम खुद ह्यूमन राइट्स कमीशन में गए थे इस मुद्दे को लेकर, जो लाठीचार्ज हुआ, जिस तरह से एक आला अधिकारी ने ऑर्डर्स दिए, बहुत सोशल मीडिया में दिखाया गया, और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उसका संज्ञान भी लिया जब हमने उन्हें कंप्लेंट की। कोरोना के समय में ऐसा
समय था जब वकीलों ने आगे बढ़ चढ़कर कार्य किया। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी बहुत अहम भूमिका रहती है और हम हरियाणा में अपने इस डिपार्टमेंट को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। आज ये कार्यक्रम है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का ये डिपार्टमेंट पूरी मेहनत करेगा, लोगों के बीच में जाकर लोगों को जहां असिस्टेंट चाहिए, ज़रूरतमंद लोगों को, वो भी करेंगे। उसके अलावा जो लोगों के मुद्दे हैं उनको उठाना, बहुत सी बातें होती हैं। आज के दिन जैसे कोरोना के समय हमारे मीडिया के लोग थे, उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। साथ ही वकीलों को भी बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और करना पड़ रहा है आज के दिन भी। मैंने खुद पत्र लिखा था माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जो हमारे वकील हैं या मुंशी हैं, उनकी रोजी रोटी बिल्कुल खत्म हो गई। कुछ वकील हैं जिनका ठीक काम चल रहा है, लेकिन ऐसे समय में अभी तक जबकि ऑनलाइन ही कार्य हो रहा है और लिमिटेड कार्य हो रहा है, ऐसे में हमारे बहुत से वकील भाई और बहन हैं जिनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार को सामने आना चाहिए उनकी कुछ मदद करने के लिए। वकील साथियों ने कोशिश भी की मदद करने की, ज़रूरतमंद लोगों की, वकीलों की, लेकिन वो कहाँ तक पूरा हो सकता था। आज के दिन अंत में मैं यही कहूँगी कि बहुत सी चुनौतियां हैं। ऐसी सरकार, ऐसी तानाशाह सरकार जो ना संविधान को कुछ समझती है, ना जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है उसको कुछ समझती है। रोज़ नए नए कानून बना देते हैं, बिना डिस्कशन के बना देते हैं। और उसी के कारण आज आप देखते हैं कि हमारे प्रदेश में, खास तौर से, वैसे तो देश में ही, लेकिन अपने प्रदेश की बात करना चाहूँगी कि कैसा माहौल बन गया है। आप समझ सकते हैं कि कानून व्यवस्था रहनी चाहिए, एक सिस्टम रहना चाहिए, लेकिन सिस्टम की धज्जियां उड़ रही हैं और उसके लिए ये सरकार जिम्मेवार है। जो एक रिस्पेक्ट होना चाहिए सिस्टम के प्रति, उस सिस्टम को नष्ट करने में इस सरकार की कार्यशैली के कारण बहुत बड़ा हाथ है। प्रदेश ऐसे कैसे चलेगा जब अराजकता हो। सरकार बजाय इसके कि हर बार पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करे। एक लोकतंत्र में सबसे पहला रास्ता और सबसे सही रास्ता होता है बातचीत का। कोई भी समस्या हो दुनिया भर में, देश भर में, बातचीत के द्वारा हल होती है, ना कि सप्रेशन से, ना कि पुलिस फोर्स से। और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि सरकार के अड़ियल रवैये के कारण जो हमारे, चाहे किसानों का आंदोलन हो और कोई भी हो, सड़क पर किस तरह से लोग बैठे होते हैं, कर्मचारी हैं, दूसरे लोग हैं, और सरकार उसकी ओर विशेष बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। और सबसे ज़्यादा आप सोच सकते हैं जो इंडिकेटर है ऐसी स्थिति का, कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोगों के बीच में नहीं जा पा रहे हैं। ये उनकी अपनी करतूत है, उनके अपने रवैये के कारण है, वरना पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। क्यों हुआ? 3 कृषि कानून आप लेकर आए बिना किसी से बातचीत की, कोई डिस्कशन नहीं, कोई बात नहीं, और अभी भी आप उस बात पर अड़ियल हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। लोकतंत्र में एक तरफा बात नहीं चलती।
ऐसे माहौल में वकीलों का रोल बहुत अहम हो जाता है, चाहे किसी के भी अधिकारों की रक्षा करनी हो, आम नागरिक की, संस्थाओं की। आज संस्थाएं भी बहुत चुनौती का सामना कर रही हैं। जो इतने साल लगे, 70 साल संस्थाओं को बिल्ड करने में, आज उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। जो CBI, ED, IT ऐसे डिपार्टमेंट्स का घोर दुरुपयोग हो रहा है। ये सारी बातों को देखते हुए हम अपने लीगल डिपार्टमेंट को और सुदृढ़ करेंगे, और आज हमने ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। मैं चाहूँगी कि विपुल जी भी कुछ बात कहें। महेश्वरी जी। आज